हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं एसदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं। आज के न्यू सेशन में देख रहे थे हम लोग बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 का मैथमेटिक्स, जिसमें चालू हुआ था एक टॉपिक लेकर के चालू किए थे कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट। कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट का कुछ क्लास हो चुके हैं, उस क्लास को फिर कंटिन्यू हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से आप ध्यान से देखिए, जो बीएससी पार्ट 1 है और ये सेमेस्टर 1 के लिए जो बुक एक उठाए थे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इसको त्रिकोणमिति हम लोग बोलते हैं। और इसके अंतर्गत में एक हम लोग यूनिट को कंप्लीट किए हैं और यूनिट नंबर 1 कंप्लीट आपका है, बिल्कुल एकदम आप उसको देख सकते हैं, लाइन बाय लाइन कंप्लीट हुआ है। उसके बाद हम लोग एक यूनिट देखिएगा, यूनिट जो 2 था, 2 में आपका एक्सपेंशन था वो पढ़ना नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो पढ़ाई होगा। और यूनिट हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 3 कंप्लीट करना चालू किए हैं, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट्स नाम है इसका। इसमें हम लोग 2-3 क्लास ले चुके हैं, तो उस क्लास को फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक यहाँ से बहुत अच्छी बात है कि आपका जो झारखंड टीजीटी जो हाई स्कूल का एग्जाम होता है पेपर टीजीटी, उसके सिलेबस में आपका बिल्कुल यूनिट 1 और यूनिट क्या दिया है 3 दिया है, तो आप बिल्कुल उसको देख सकते हैं। जो बीएससी है, बीएससी का त्रिकोणमिति और जो झारखंड टीजीटी का ट्रिगो दिया है, दोनों का सेम सिलेबस है, तो आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। बीएससी के लिए हम लोग क्या किए हैं कि एक और बुक कंप्लीट हुआ है जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस नाम है, उस कैलकुलस के आप बिल्कुल देख सकते हैं, लास्ट के साथ के बुक से हम लोग कंप्लीट किए हैं। फिर बीएससी सेमेस्टर 1 के लिए जो बुक चालू हुआ है जिसका नाम है ट्रिगो, और उसमें 1 यूनिट कंप्लीट है, यूनिट 2 पढ़ना नहीं था, और यूनिट हम लोग क्या किए हैं 3 चालू किए हैं। उसके बाद ये बीएससी सेमेस्टर 2, बीएससी पार्ट 1 और सेमेस्टर क्या है 2 ही है सेमेस्टर, और 2 सेमेस्टर में एक हम लोग बुक उठाए हैं जिसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस इस बार झारखंड टीजीटी का बुक में दिया और सिलेबस में दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये जो साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का जो डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे, तो साइन एक्स इक्वल टू ई के पावर अबेटा एक्स माइनस ई के पावर माइनस अबेटा एक्स बटा क्या था 2 था। उसके बाद cos x बराबर e के पावर अबेटा x प्लस अबेटा क्या था 2 था। यही डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से बोला है कि LHS इक्वल टू क्या होना चाहिए, RHS होना चाहिए। LHS इक्वल टू क्या होना चाहिए, RHS। इसको हम सॉल्व करते हैं, सीधी सी बात है कि LHS देखिएगा, RHS इक्वल टू क्या है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू, ये 2 बाहर में रहेंगे। देखिएगा cos x इक्वल टू क्या वैल्यू रखेंगे, cos x इक्वल टू e के पावर आबेटा x प्लस e के पावर माइनस आबेटा x हो जाएंगे, बटा क्या होगा 2। ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर आप -1 देंगे, ठीक है। अब इस वाले को हम लोग लिखेंगे 2 लिखेंगे, ये हुआ e के पावर माइनस क्या आबेटा x है ना, प्लस ई के पावर माइनस आबेटा एक्स, 2 दूना के क्या होगा 4, और ये माइनस क्या होगा 1 होगा। यह 2 से क्या होगा स्क्वायर होगा। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं इस वाले में, तो यहाँ से लिखेंगे a का स्क्वायर कहने का मतलब e के पावर क्या हो जाएगा 2 आबेटा एक्स, यहाँ से -2 आबेटा एक्स, ठीक है, प्लस दोनों का मल्टीपल होता है मतलब 2 ये भी कहने का है, बात समझ में आ रहा है ना। और ये क्या होगा -1, इसके बटे में हम लोग क्या देंगे 2 देंगे। आगे बढ़ेंगे तो e के पावर आबेटा x हो जाएगा 2 है। ये देखिएगा, इसकी जो पावर होगा ऐड होगा तो 2 के पावर e ना आबेटा x माइनस आबेटा x, बटा हम लोग क्या करेंगे 2 - 1,
यह देखिए कीजिएगा तो 0 मिलेगा, ये मिला e के पावर 2 आबेटा x प्लस e के पावर माइनस 2 आबेटा x। अब देखिएगा a प्लस क्या हो जाएगा 2, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा 2 बटा 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा। तो यही आपको मिला क्या, इसके बाद यहां से लिखेंगे e के पावर आबेटा x प्लस e के पावर माइनस 2 आबेटा x बटा 2। ठीक है, अब बात क्या बनता है, यहां से ध्यान से देखेंगे, ये चीजें क्या है cos x ना। तो जब यहाँ एंगल x है, एंगल क्या है x है, तो यहाँ भी क्या है x होगा। अगर थीटा होता तो क्या करते हम लोग, थीटा लिखते, अगर y रहता तो y लिखते, अब 2x रहता तो 2x लिखते। यहाँ पे वही काम है कि आबेटा को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा cos 2x। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि sin x और cos x बराबर वैल्यू जो होता है उसको हम लोग जान लेंगे। तो sin x और cos x का वैल्यू वही होता है, फिर RHS को उठा लिया गया है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, बाकी चीजें हम लोग यहाँ से देखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 बाहर में cos x का वैल्यू रख करके ऊपर से स्क्वायर कर दिया, बीच में करके माइनस 1 रख दिया, ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर किया, 2 से कट गया, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीपल, पावर को हम लोग कट करेंगे क्योंकि आबेटा x है माइनस आबेटा तो 0 मिल जाएगा। और किसी भी 0 अगर e के पावर 0 है, x के पावर 0 है, उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ से हम लोग 2 इंटू 1 करेंगे और 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो 2 चला जाएगा, यहाँ पे कट गया, बाकी जो चीजें बच गया उसको हमने लिखा। ये देखिए साइन कॉस का आपका फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन क्या है कि 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग नंबर 2 देखेंगे। देखिए क्या है, वही है एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ दी साइन और कोसाइन का है। ये बोला है cos 3x इक्वल टू 4 cos 3x माइनस 3x। ये होता है फॉर्मूला cos 3 थीटा का फॉर्मूला ही होता है कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। लेकिन ये हमें क्या करना है कि सॉल्व करके दिखाना है। ऐसा पेपर में पूछा गया था, साइन वाला पूछा हुआ है एग्जाम में। पहले सॉल्व करेंगे तो ध्यान से यहाँ पे देख लेंगे हल्का सा। ये देखिए एक हम लोग जानते हैं वी नो डेट, अब डिटेल से सॉल्व करना पड़ेगा। ये हुआ साइन x इक्वल टू e के पावर आबेटा x माइनस, हाँ जी कोसाइन और साइन, मतलब क्या है कि ये साइन x का दिया हुआ है और ये कॉस दिया हुआ है, तो वही चीजें हैं, जैसा लिखा है वैसा ही हमने लिख दिया। x बटा क्या होगा 2 आबेटा। उसके बाद हम यहाँ से cos x इक्वल टू लिखना चाहते हैं तो e के पावर आबेटा x, बीच में क्या होगा प्लस और बटा केवल 2 होता है। बात यहाँ बनता है कि LHS इक्वल टू क्या लाना होगा, RHS लाना होगा। तो LHS के जो कंडीशन है उस वाले को हम लोग लिख सकते हैं। LHS का कंडीशन आपके क्या है देखिएगा, LHS इक्वल टू बहुत आसान है, ये लिखेंगे cos 3x, ध्यान से लिखेंगे, क्या लिखेंगे cos 3x लिखेंगे। अब इस वाले को देखिए, जब x है तो यहाँ पे x है, जब 3x हो जाएगा तो क्या लिखेंगे e के पावर आबेटा 3x, ऐसे बोल देते 3 आबेटा x, बीच में प्लस माइनस 3 आबेटा x बटा क्या हो जाएगा 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा 2 cos, अपने सुविधा के अनुसार हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और इसको हम लोग e के पावर आबेटा x के पावर क्या देंगे 3 प्लस e के पावर माइनस आबेटा, इसको ऐसे दे सकते हैं। कोई दिक्कत है? जैसे अगर आपके पास यहाँ पे a है ना और इसका a है तो हम इसको a के पावर a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। एक देखिए फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, बहुत आसान वाला फॉर्मूला था कि अगर a क्यूब प्लस क्या है b क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस क्या है b क्यूब, तो इसके लिए एक चीज फॉर्मूला होता है, आप क्या कीजिएगा a प्लस b का होल क्यूब ना, माइनस हो जाएगा 3ab और a प्लस b होगा। आप इसको एक फॉर्मूला याद रखिएगा,
ए प्लस बी का क्या होगा होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस क्या होगा बी होगा। समझ गए। एक चीज और इसका फॉर्मूला होता है, एक ए भी होगा और एक ये भी होता है कि ए प्लस बी होगा, ए का स्क्वायर प्लस क्या होता है बी का स्क्वायर, और यहाँ से ए भी होगा। बात समझ में आ रहा है ना चीजें। तो दोनों फॉर्मूला कैसे लगा दें, ऊपर वाले लगाइएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो कि आपका मल्टीप्लाई में नहीं दिया है, प्लस माइनस करके दिया है। बात समझ गए। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इस वाले फॉर्मूला को हम लोग लगा देते हैं। लगाने का तरीका इसको यही लिखेंगे, देखिएगा a प्लस बी मतलब a का वैल्यू a है और b का वैल्यू a है, तो इस वाले e के पावर आ बेटा x और प्लस e के पावर माइनस आ बेटा x, और ऊपर से हम लोग क्या करेंगे क्यूब कर देते हैं। क्या किया जाएगा, इसका क्यूब करेंगे। समझ में आ रहा है। आगे बढ़े। अब देखिएगा इस वाले को हम लोग ध्यान से देखेंगे, माइनस लिखेंगे 3a का वैल्यू क्या है e के पावर आ बेटा x इंटू e के पावर माइनस आ बेटा x। यहाँ पे a का कहने का मतलब x है और e के पावर माइनस आ बेटा x। कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले को थोड़ा थोड़ा आगे हम लोग बढ़ाएंगे। ये बताइए कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 cos x इक्वल टू e के पावर आ बेटा x e के पावर माइनस आ बेटा x बाई 2 लिख सकते, 2 नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब यहाँ से बात क्या बनता है, तो जैसा जैसा वैल्यू है वैसे वैसा पुट करते हैं। इसके बदले में हम अब क्या देने वाले हैं बताइए, 2 cos x पावर क्या होगा 3, बीच में माइनस है। ठीक है। ये देखिए a के पावर m इंटू a के पावर m प्लस क्या होता है n होता है। इस वाले को हम ऐड कर देते हैं, तो ये माइनस है माइनस में। ये बताइए इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 cos x लिखेंगे। यह कट करके e के पावर क्या देगा 0, ये 8 हो गया, cos क्यूब x होगा, ये 3 होगा, इसका वैल्यू e के पावर 0, और यहाँ से क्या लिखेंगे 2 cos x लिखेंगे। समझ में आ रहा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, 8 cos क्यूब हो जाएगा x, 3 दूना के क्या होगा 6 होगा, उसके बाद इसका वैल्यू 1 होगा, तो सीधा क्या लिखेंगे cos x, मतलब e के पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है ना। और इधर से क्या आ रहा था 2 cos 3x। समझ गए, आ रहा समझ में ना। इससे वाले मिटा देते हैं, ये आपको फॉर्मूला देख लेना है। आगे चलते हैं थोड़ा सा एक स्टेप। आप इसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा। लिखिएगा 2 cos 3x बराबर, इसमें हम लोग लिखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। यह 2 से और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये आपका कंप्लीट हो गया। पहले समझिए बात को कि कैसे करना है। पेपर में आते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न, साइन एक्स और कॉस एक्स के जान लीजिए, इसके नीचे 1 है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल दिया, ये चीजें आ गया। एलएचएस को हमने देखा cos 3x है, cos 3x अगर यहाँ पे x है तो सिंगल x है, अगर 3 रहेगा तो 3 3 दे देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos। अब इस वाले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये 3 है तो स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू कहता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3, दोनों का मल्टीपल इंटू ए प्लस बी कर दिया जाए। इसका वैल्यू हमने देखा कि 2 cos x है, पावर 3 करेंगे माइनस, दोनों पावर को ऐड किया जाए तो माइनस में तो माइनस कर देंगे, कट जाएगा। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या लिखेंगे 2 cos है, ये 3 देगा, यहाँ पे e के पावर 0 कहने का मतलब 1 हो जाएगा, तो 1 से 3 में गुना करेंगे, 3 3 गुना के 6, और जैसे के तैसे लिखा गया है। आप यहाँ से 2 कॉमन कर रहे हैं, तो 2 कॉमन करने के बाद 4 बचेगा, 3 बचेगा, कट गया, जो वैल्यू है वही वैल्यू आपका 5 हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए बहुत अच्छा है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं इस टाइप का, बोलता है कि जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ये आपको लॉग
आवेटा है, log -c है, log -2 है, log -3 है। इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले log बनाते हैं, पहले ध्यान से देखिएगा। इस वाले को हम लोग लिख सकते हैं कि log आवेटा इक्वल टू, ठीक है, ये लिखेंगे कि log आवेटा प्लस 2 पाई a आवेटा। नहीं, ये समीकरण क्या होगा, 1। नहीं समझ में आएगा तो आपको एक चीज हमने बताया था सिंस में, ये जब log ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से log ओमेगा प्लस 2 पाई a आवेटा। ये हमने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से इसको डिटेल्स पढ़े थे। बात यहाँ बनता है कि n का वैल्यू यदि 0 रखेंगे तो किसका वैल्यू देता है, हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू देता है। थोड़ा इसको हम लोग अलग करेंगे कि log जो आवेटा है इस वाले को, ये कैपिटल log लिखना है, बड़ा N लिखना है। हमने इस वाले को I को क्या लिख दिया, देखिएगा log ये हुआ cos, क्या लिखेंगे, cos π/2 प्लस आवेटा sin π/2। क्या हम लिख सकते हैं, आवेटा इक्वल टू cos π/2 प्लस क्या लिखेंगे, आवेटा sin π/2। π/2 कहने का मतलब क्या होता है, 0 होता है cos का, और sin π/2 1 होगा तो आवेटा मिलेगा। अभी हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि log जो होगा e के पावर आवेटा पाई में क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ये e के पावर x इक्वल टू आवेटा x इक्वल टू cos x प्लस आवेटा sin x होता है ना। ये चीज एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि log a के पावर b इक्वल टू होता है b log a होता है। इस पावर को जो है हम लोग आवेटा π/2 log e का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, आवेटा π/2 into 1 that is equal to आवेटा π/2। इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, log y। एक बात है कि ये जो ये log आवेटा है इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो मेरा वैल्यू आया है उसका नाम हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू होगा। बात समझ में आ रहा है चीजें। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में इस वाले का log आवेटा का वैल्यू पुट कर दीजिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पुट करते हैं कि log आवेटा इक्वल टू आवेटा π/2 है, इन किस में, 1 में। 1 का समीकरण आपके पास क्या है, log आवेटा बराबर log आवेटा प्लस 2 पाई a आवेटा होगा, ठीक है। अब इस वाले को हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो इसका वैल्यू क्या है, आवेटा π/2 प्लस 2 पाई a आवेटा है। इसके नीचे क्या है, 1 है। आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम लेकर के इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 2 दूना के 4 पाई a आवेटा बटा क्या होगा 2। इसको थोड़ा सा हम लोग कुछ कॉमन वगैरह करके लिखेंगे क्योंकि यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। आवेटा आवेटा पाई मतलब क्या लिखेंगे, इसको 1 प्लस 4a और ये पाई से बाहर आ जाएगा आवेटा बटा 2, यानी कि इसको लिखेंगे 4a प्लस 1 पाई आवेटा बटा 2। और इधर से क्या आ रहा था, log। इस वाले वैल्यू को हम लोग कौन सा वैल्यू बोल सकते हैं, ये हुआ आपका जनरल वैल्यू। बात समझ में आ रहा ना, कौन सा वैल्यू है, जनरल वैल्यू। n इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, यानी कि अब हमको क्या निकालना है, दूसरी बात है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। n का वैल्यू हम क्या करेंगे, 0 पुट करते हैं। चलिए यहाँ से पुट लिखिए, ये हुआ log आवेटा बराबर, जहां पे n दिखेगा जनरल वैल्यू में, जहां पे n दिखेगा वहां पे 0 पुट करेंगे। ये हुआ 4a, क्या होगा 4a प्लस क्या होगा, अच्छा जी डायरेक्ट पुट ही कर दे, चलिए ठीक है, बटा 2 होगा। ये 4 गुने 0 करेंगे 0 मिलेगा तो 1 ही ना आएगा, दैट इज इक्वल टू पाई आवेटा बटा 2। ऐसे भी इस वाले को देखिएगा, यहाँ से ये टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल बोलते हैं। ध्यान से देख लेना है, क्या बोलते हैं, जनरल वैल्यू बोलते हैं। इस वाले को हम लोग कौन सा वैल्यू बोलते हैं, केवल log ओमेगा को बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। क्यों, क्योंकि n का वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा ना, तो जो बच गया उसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो log ओमेगा कहने के मतलब क्या होगा, log आवेटा। log आवेटा क्या हो जाएगा, इसका जनरल प्रिंसिपल वैल्यू होगा, और log आवेटा इक्वल टू आवेटा π/2 लाए, ठीक है।
इसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। हमने समीकरण 1 से लॉग आवेटा का वैल्यू यहाँ से पुट किया और जो भी वैल्यू आ गया उसको हम बोलेंगे जनरल एन में रहेगा, जनरल एन नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल वैल्यू रहेंगे। समझ में आया? ठीक है, आप इसको थोड़ा सा नोट कीजिए। इसी को हम अलग प्रोसेस से बताएंगे जो कि लॉग अल्फा प्लस आवेटा बीटा, एक हम थ्योरम बताए थे, थ्योरी टाइप से था, उसको सॉल्व किए थे, उस वाले से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक ये तरीका होगा, दूसरा हम लोग तरीका अपनाते हैं कि जल्दी में कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप इसको नोट कीजिए थोड़ा। देखिए ए तो आपको पता होना चाहिए ना कि लॉग ओमेगा इक्वल टू फार्मूला पढ़ाया है, इसको क्या बोलते हैं, जनरल वैल्यू बोलेंगे। वही वाला यहाँ पे लगा दिया, कोई दिक्कत है? ओमेगा के जगह पर क्या है, आवेटा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ए सिंगल वैल्यू को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू। कब? जब ए का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे मुख्य मान बोला जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ये वाला समझ में आपको नहीं आ रहा है, ये बताइए कि अगर हम cos पाई बट्टा 2 प्लस आवेटा साइन पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, 0, ये आवेटा, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, 1, तो 0 प्लस आवेटा इक्वल टू आवेटा ही ना मिलेगा। तो क्या हम आवेटा की जगह पर हाँ इसको लिख सकते हैं? अरे यूनिट 1 में पढ़ाए थे कि आवेटा इक्वल टू cos पाई बाई 2 प्लस आवेटा साइन पाई बाई 2 होगा। 0 कब लिखेंगे, है ना? ये सब बहुत सारा कंडीशन पढ़ाए थे, थोड़ा सा नोट्स के टाइप से आप उसको बिल्कुल देखें। यहाँ पे लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला बताइए, ये x है, यहाँ पे x है, तो e के पावर आवेटा x लिख सकते हैं, लिख सकते। ये देखिए सेम टू सेम दिख रहा है ना, ये x है, यहाँ भी x है, तो हम लोग क्या लिखे हैं, e के पावर आवेटा x। ये बताइए e के पावर क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2, आवेटा लगा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए लॉग ये a का काम किया और इसका पावर b का, था पावर को कहाँ लिखेंगे, आगे log e बचेगा। और log e का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो log e का वैल्यू जब 1 होगा तो 1 से गुना करेंगे और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल वैल्यू। पुट कर देना है log आवेटा इक्वल टू आवेटा पाई बाई 2 इन समीकरण, इसमें हम लोग पुट किए और इसका एलसीएम लिए तो 2 1 का 2 मिलेगा, 2 से डिवाइड किया 1 से, सीधी सी बात है, उतना नहीं करना है। नीचे वाले को गुना करके तिरछा तिरछी आप गुना कर दीजिएगा, गलत नहीं होगा। और उसके बाद हम लोग कॉमन कर लिए, बाकी इसको सजा के लिखे और इसको बोला जाता है जनरल व्यापक हल, यह व्यापक मान। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जब n का वैल्यू 0 पुट करते हैं, कि थ्योरी में ही बताया गया कि n का वैल्यू 0 होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। इसमें 0 पुट कर दिए, बाकी आ गया। चलिए, ऐसे आपको बड़ा दिक्कत हो रहा है तो हम इसका एक तरीका बता देते हैं अलग, बहुत सिंपल है, जल्दी में सोल्व हो जाएगा। देखिएगा, इसको हटाते हैं, ठीक है। यहां से हम लोग बात करते हैं, एक नोट्स पढ़ाए थे, लॉग अल्फा प्लस आवेटा बीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आवेटा बाहर 2 पाई a बीच में प्लस tan इनवर्स b मतलब बीटा बाई अल्फा, ये पढ़ाए थे हम लोग। यदि यहाँ पे माइनस होता है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा, बाकी सब सेम टू सेम होगा। अब बात समझिए। अब इस वाले को बताइए जी, हम लोग अगर लॉग ए आवेटा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, लॉग, इसके जैसा लिखना पड़ेगा। अभी इसको हटाइए, देखिए अल्फा प्लस आवेटा बीटा, आवेटा है इसमें, यानी कि अल्फा क्या होगा, 0 होगा। ये बताइए, ये जो काम किया अल्फा के और ये का, यहाँ का एक गुणांक है इसका, वो बीटा के काम करेगा। बात समझ में आ रहा है, 1 छिपा हुआ है, आवेटा को छोड़ेंगे, बीटा के काम करेगा और अल्फा के काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग थोड़ा सा अब इसी पर बनाइएगा, ये जल्दी बनेगा, उसमें ज्यादा सोचना पड़ता है। 1/2 लिख देना है, यहां से लॉग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लॉग अल्फा का स्क्वायर कहने का मतलब 0 का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर कहने का मतलब आवेटा का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर। आगे बढ़े, बीच में प्लस होगा, आवेटा 2 पाई 8 प्लस tan इनवर्स हो जाएगा,
बीटा, बीटा कहने का मतलब कितना है 1, और ये क्या होगा 0। समझ में आया? ये देखिए 1/2 हो जाएगा, ये लॉग होगा 0 + 1 होगा, ये प्लस आवेटा 2π8, 0 से डिवाइड करेंगे तो tan इनवर्स क्या होगा इंफिनिटी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहां से 1/, हम लोग 2 करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा log 1 प्लस आवेटा ये 2πn और ये क्या होगा π/2 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स इंफिनिटी मतलब ये अपरिभाषित होता है tan का π/2 पर, तो सीधा π/2 लिखेंगे। log 1 का वैल्यू कितना होता है, log 1 का वैल्यू 0 होगा प्लस, देखिए हम डिटेल्स इसलिए सोल्व किया जा रहा है कि बीच में से भी पूछ सकता है एग्जाम में, पेपर में अगर पूछना होगा तो कहाँ से बीच में भी से उठा करके पूछ देगा, इसलिए हमें कहा है डिटेल्स ही सोल्व करने से अच्छा है। ये देखिए इसको हम लोग एलसीएम मन किया तो एलसीएम भी ले सकते हैं, बाद में कर लेंगे। ये 0 हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा प्लस ये आवेटा होगा, इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2 मिलेगा, तो ये 4π8 + π होगा, जोड़ेंगे खत्म हो गया। तो सीधी सी बात बोलेंगे यहाँ से लॉग जो आवेटा है, ये लॉग इधर से आ रहा है, यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आवेटा 4n पाई कॉमन कर दिए बट्टा 2, इसको हम लोग लॉग आवेटा इक्वल टू क्या बोलेंगे 4n + 1 पाई आवेटा बाई 2। अब बात समझ में आया? इस उससे तो अच्छा यही है, उसमें ज्यादा सोचना पड़ रहा था जनरल, इसको वैल्यू बोलेंगे, कोई परेशानी। अब हम लोग दूसरी बात है क्या काम करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान जिसको बोला जाता है। आप n का वैल्यू क्या पुट कीजिएगा 0 पुट कीजिएगा, तो n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये लॉग आवेटा इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या किया 4 × 0 + 1 पाई आवेटा बाई 2, सीधा डायरेक्ट हम लोग करते हैं 4 × 0 खत्म हो गया, 0 होगा, 0 + 1 1 से गुना करेंगे तो बाहर वाला क्या है पाई आवेटा बाई 2, इसको हम लोग कौन सा वैल्यू बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। आपका ये चीजें आंसर हो गया। अब बात समझ में आया? इजी है ना? कब इजी है इसके बारे में हम लोग समझेंगे तब इजी है। ओके, अब बात यहाँ बनता है यदि ये माइनस होता क्या होता, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और बाकी डिटेल्स वही सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग अल्फा का वैल्यू इसको लिखना पड़ेगा इस कंडीशन में कि जब आवेटा है तो इसका मतलब आवेटा वाला है, तो ये का अल्फा नहीं है, इसका मतलब 0 है, हमने इसको 0 प्लस का लिख दिए आवेटा। अल्फा का वैल्यू 0 है, अल्फा का वैल्यू क्या है 0 है, और नहीं समझ में आ रहा तो एक छोटा सा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उस फॉर्मूला को यहाँ पे आप लिख सकते हैं, याद है तो और अच्छा है क्योंकि सामने हमने फार्मूला को लिख दिए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको सोल्व करते 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 log 1 का वैल्यू आप याद रखिएगा कि 0 होता है, बाकी चीजें यहाँ से हम लोग आएंगे, और इस वाले को आप बिल्कुल एकदम याद रखिएगा, ठीक है। टोटल चीजें इसी से हम बनाने वाले हैं, तो आप इसको फिर से एक बार नोट कर लीजिए। tan 0 होगा ना, tan इनवर्स 0, तो उसको पाई लिखिएगा, ठीक है। और चलिए इस वाले को अभी छोड़ ही देते हैं। देखो नंबर 2 है, अब आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। log माइनस ई है, इतना कर लोगे आगे बढ़ जाए। अब आगे बढ़ते हैं, इस वाले को बताइए a log क्या है e इक्वल टू, इसको हम लोग लिखेंगे log i वाला गायब है तो ऐसे लिख सकते हैं, आई आवेटा नहीं है तो 0 प्लस क्या 0 इंटू आवेटा लिख सकते हैं, गुना करेंगे 0 जोड़ेंगे तो माइनस ई मिलेगा। ओके, अब इसका फॉर्मूला इस पे सेटिंग करेंगे। अल्फा का जो वैल्यू है आपका ए होगा और बीटा का जो वैल्यू है वो 0 होगा, तो इस वाले फॉर्मूला को हम लोग 1/2 लॉग लिखेंगे। अल्फा का स्क्वायर कहने का मतलब माइनस ई का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 का स्क्वायर प्लस आवेटा ना। इस वाला में देखिएगा क्या लिखिएगा 2π8 प्लस tan इनवर्स बीटा, बीटा कहने का मतलब क्या है 0, अब माइनस क्या होगा ई होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं 1/2 हो जाएगा
log e का स्क्वायर प्लस 0 होगा ना। इसमें आवेगा ये 2 पाई एन प्लस ये मिलेगा tan इनवर्स 0। आप याद रखिएगा दो चीजें कि tan इनवर्स 0 होगा तो उसको पाई लिखिएगा और tan इनवर्स इंफिनिटी होगा तो उसको हम लोग पाई बाई 2 लिखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे 1/2 ये हुआ log e का स्क्वायर प्लस आवेगा 2 पाई एन प्लस ना, इस वाले को पाई बोलेंगे। ये बताइए एक फॉर्मूला लगेगा कि log a के पावर b है तो पावर कहाँ आएगा आगे, और इसको लिखेंगे log e प्लस आवेगा 2n प्लस 1। पाई को हम लोग बाहर कर लेते हैं। सिंस में लिख सकते हैं कि log a के पावर b इक्वल टू b log a होता है। 2 से 2 गया, log e देखिएगा जहां भी log e रहेगा आप यहां बिल्कुल याद रखिएगा log e का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे 1 प्लस e ना आवेगा n प्लस 1 पाई होगा। इधर से क्या आ रहा था log माइनस e, और इस वैल्यू के हम कौन सा वैल्यू बोलने वाले हैं बताइए। इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे जनरल वैल्यू। क्या बोलेंगे जनरल वैल्यू। अब दूसरी बात है, थोड़ी सी बात आगे हम लोग करेंगे। अब हम लोग क्या बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। इसमें आपको याद होना चाहिए कि n का वैल्यू क्या है 0 पुट करते हैं। n का वैल्यू क्या पुट करते हैं 0। अब बताइए इधर से हम लोग जहां n दिखेगा वहीं पे 0 पुट कर देंगे, 1 बीच में प्लस होगा। n का वैल्यू यदि 0 पुट करते हैं तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0, तो 0 प्लस 1 देगा तो पाई आवेगा। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं आवेगा बाहर 2 इंटू 0 प्लस 1 पाई, यानी कि 1 प्लस आवेगा 0 प्लस 1 पाई, और सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस पाई आवेगा आएगा। और इस वाले वैल्यू को हम लोग कौन सा वैल्यू बोलेंगे जनरल वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे जनरल वैल्यू बोलेंगे। अब सॉरी अच्छा इस वाले को ना ये अच्छा यहाँ पे आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, देखिए जनरल यहाँ निकल गया है और यहाँ पे क्या निकल रहा है इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कीजिए, थोड़ा होता है। चलिए अब नंबर हम लोग क्या करते हैं 3, तो 3 और देखिए 4 एक ही है। इस टाइप से आप बहुत आसान तरीके से सोल्व करेंगे। इसका हम एक नोट्स लिखवाएंगे अलग। जैसे पहले इसको सोल्व कर देते हैं। थर्ड वाला log माइनस 2 है। अच्छा ये बताइए ये दिया हुआ है log माइनस 2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि log माइनस 2 प्लस 0 आगे का लिखेंगे। समझ गया ना। इसका फॉर्मूला उस वाले की ये अल्फा हुआ और ये क्या होगा बीटा हुआ। ये 1/2 log समझ गए। ये -2 का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं और 0 का स्क्वायर सामने फॉर्मूला लिखा है प्लस आवेगा 2 पाई n प्लस tan का इनवर्स हो जाएगा बीटा कहने का मतलब 0 -2 होगा। अब आगे बढ़ेंगे 1/2 देखिएगा log ये 4 प्लस क्या होगा क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 0 छोड़ देते हैं आवेगा 2 पाई n प्लस यहाँ पे tan इनवर्स और डिवाइड कीजिएगा 0 मिलेगा। ये 1/2 log 2 का स्क्वायर प्लस आवेगा 2 पाई n प्लस क्या हो जाएगा ये पाई हो जाएगा। अच्छा ये पावर आगे आना चाहता है 1/2 log 2 प्लस क्या होगा आवेगा हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे 2 पाई, चाहे कॉमन करते हैं n प्लस 1 ए पाई कॉमन, 2 से 2 कैंसिल, ये हुआ log 2 प्लस आवेगा 2n प्लस 1 ये होगा पाई। बात समझ में आ रहा है। और इधर से आ रहा था log -2, क्या हम समझ गए। इस वाले को हम कौन सा वैल्यू बोलने वाले हैं जनरल वैल्यू। अब बात बनता है कि देखिएगा हम लोग कौन सा वैल्यू बात करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। अब बताइए n का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग 0, ये हो जाएगा log -2 बराबर log 2 होगा बीच में प्लस। थोड़ा बात करेंगे n का वैल्यू क्या करेंगे, n का वैल्यू क्या करेंगे 0, ये टोटल क्या होगा
0, सीधा क्या मिलेगा पाई आवेटा। और इस वाले को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। बात समझ में आ रहा है? आ गया? तो आप इसको नोट कीजिए। अब हम लोग एक नोट्स लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे। एक नोट्स बताते हैं। पहला है ना, अगर ए लॉग अब माइनस प्लस ए होगा, ध्यान से देखिएगा जी, लॉग माइनस प्लस ए, ये को क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? रियल नंबर। तो आप इसको लिखिएगा कि लॉग माइनस प्लस ए भी रहेगा, इसको आप लिखिएगा लॉग ए प्लस ना, सीधा क्या बोलेंगे हम लोग? पाई आई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पाई आई। या एन में लिखेंगे तो पहले एन में आप लिखिएगा 2n प्लस 1 पाई बोलेंगे। और इस वाले जो वैल्यू आएगा इसको हम लोग कौन सा वैल्यू बोलेंगे? जनरल वैल्यू बोलेंगे। अब बात समझ में आ रहा है ना? दूसरा और देखिएगा, अगर आपको सीधी सी बात है कि प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए तो एन का वैल्यू कितना पुट करते हैं? एन का वैल्यू कितना पुट करते हैं? 0। तो ए हो जाएगा लॉग माइनस प्लस ए इक्वल टू, आप लिखिएगा लॉग प्लस, जब 0 पुट करेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो सीधा पाई आई लिख दीजिएगा। अब समझ गए मोहन? जैसे अभी हम लोग थर्ड वाला जल्दी में सोल्व करना चाहते हैं, तो log माइनस 2 है, इसको क्या लिखेंगे? देखिएगा जैसे, हाँ नहीं, ये 3 का 4 का नहीं बना रहे हैं, इसको फिर से बना देते हैं। log है, माइनस हो चाहे प्लस है, एक ऐसा होना चाहिए रियल, जैसे -2 -3 -4 -10 -20 इस टाइप का होगा, या +2 +3 +4। तो सीधी सी बात क्या लिखेंगे? log ए का वैल्यू कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। log ए का वैल्यू कितना काम कर रहा है? 2। बीच में क्या करेंगे? प्लस आवेटा 2n प्लस 1 पाई लिखेंगे। क्या हुआ जल्दी में? ए तो हो गया आपका, कौन सा वैल्यू दे रहा है? इसको हम लोग बोलेंगे जनरल। अब बात बोलते हैं कि यहाँ पे क्या करना है? प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। तो बहुत आसान, डायरेक्ट आप लिखेंगे, ये हुआ log माइनस 2 बराबर, बात समझ गए? एन का वैल्यू 0, टोटल ये 0 कर देते हैं, तो सीधी सी बात है कि आप लिखिएगा log 2 प्लस पाई आ बेटा। क्या थर्ड वाला हम भी बनाए? बिल्कुल आपका एक 4 वाला बन जाएगा। ठीक है, अगर 5 यहाँ देखिएगा, log आपके पास log माइनस 5 है, इसको आप क्या लिखिएगा? log 5 प्लस आवेटा 2n प्लस 1 पाई लिखिएगा। और इस वाले को हम लोग कौन सा वैल्यू बोलेंगे? जनरल बोलेंगे। अगर यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू आपको चाहिए तो आप बिल्कुल क्या कीजिएगा? n का वैल्यू आप पुट कीजिएगा 0। ये हुआ log माइनस 5 इक्वल टू log 5, इस n का वैल्यू गायब करके पाई आई लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, नीचे ये छोटी है log a। अच्छा, इसमें चलिए होता है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना? log a होगा। चलिए आप इसको नोट कीजिए। देखिए, एक हम लोग इस टाइप से लिए कि log 1 प्लस cos अल्फा प्लस आवेटा साइन, लेकिन यहाँ पे लिखे हैं प्रूव्ड है। एक समझिए कि इस टाइप का प्रश्न दिया रहेगा, बोलेगा कि इज कौन सा होगा, है ना? तो आप बिल्कुल इसको देख लीजिए अपने हिसाब से। पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से एलएचएस का काम करते हैं। तो ये क्या है कि log 1 प्लस cos अल्फा प्लस आवेटा साइन अल्फा। ठीक है, थोड़ा सा इधर से न निकल के हम लोग यहाँ पे ही बात कर लेते हैं। log अल्फा प्लस आवेटा बीटा का फॉर्मूला लगा देंगे तो 1/2, ये हुआ log 1 प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, कहने का मतलब साइन स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है ना? बीच में क्या होगा? प्लस,
इसमें देखिएगा आ बेटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आ बेटा। ये हुआ 2 पाई एन प्लस tan का इनवर्स हो जाएगा। बीटा, बीटा कहने का मतलब क्या है? साइन अल्फा। यहाँ पे क्या लिखा जाए? साइन अल्फा बटा अल्फा का अल्फा। अल्फा कहने का मतलब क्या है कि 1 प्लस कॉस अल्फा है, 1 प्लस कॉस अल्फा। किस सही है ना? 1/2 इस वाले को लॉग, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। a कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, यहां से लिखेंगे tan इनवर्स 2 पाई n प्लस tan इनवर्स साइन अल्फा। साइन अल्फा का वैल्यू होता है 2 साइन अल्फा, साइन थीटा का वैल्यू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, कहने का मतलब अल्फा। ये होगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। समझ गए? थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। 1/2 ए हुआ लॉग, ये 1 प्लस ए क्या होगा? 2 कॉस अल्फा प्लस इसका वैल्यू क्या होगा? 1, ये होगा आ बेटा ना। ये होगा 2 पाई एन प्लस ए लिखेंगे tan इनवर्स 2 से 2 गया, ये वो कॉस से कॉस गया, साइन बाई कॉस इक्वल टू क्या बनाएगा? tan अल्फा बाई 2 बनाएगा। हाँ समझ में आ रहा है ना? इस वाले को 1/2 लिखेंगे लॉग, ये होगा देखिएगा 1 कितना होगा? 2 प्लस 2 क्या लिखेंगे? कॉस अल्फा प्लस आ बेटा इसको क्या लिखा जाए? 2 पाई एन प्लस tan इनवर्स tan। देखिए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या होगा? x होगा, x के जगह पर क्या है? अल्फा बाई 2 है। बात यहाँ बनता है कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है माइनस पाई से लेकर पाई तक कौन सा वैल्यू होता है? मुख्य मान होता है। n इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा हमें? 0, बिल्कुल हट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें से हम 2 कॉमन कर देते हैं, ये लॉग क्या हो जाएगा? 2 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस आ बेटा 2 पाई एन अल्फा बाई 2 लिखेंगे ना। 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस अल्फा का वैल्यू हम लोग 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई क्या रखेंगे? यहाँ से 2 रखेंगे। ये हो जाएगा 1/2 2 देखिएगा लॉग 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 होगा, प्लस में लिखेंगे आ बेटा 2 पाई एन प्लस अल्फा बाई 2। इस वाले को थोड़ा सा हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 1/2 लॉग हो जाएगा, 2 दूना के 4 कॉस, इसको सीधा कॉस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। आ रहा है ना समझ में? अरे सभी को समझ में आना चाहिए क्या मिल करके। ये देखिए पावर कहाँ आएगा? आगे ये क्या बचेगा? 2 कॉस अल्फा बाई 2 आ बेटा 2 पाई एन अल्फा बाई 2, 2 से 2 गया। अब पुट क्या कर देते हैं कि एन का वैल्यू 0 पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे? माइनस पाई से लेकर पाई मतलब 0 से माइनस 180 डिग्री और 0 से प्लस 180 डिग्री के बीच में ही कौन सा वैल्यू आपका देगा? मुख्य मान देगा। अब यहां से हम लोग क्या लिखते हैं देखिएगा, लॉग लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे? 2 कॉस अल्फा बाई 2, समझ गए? और यहाँ पे 0 करेंगे तो ये 0 होकर के अल्फा, देखिए आवेटा अल्फा बाई 2। क्या ये वो हाँ करी, हाँ ऊपर ये हाँ। अच्छा हाँ यहाँ पे अल्फा हो जाएगा। हाँ अरे होता है वो ऐसा रुके है ना, अल्फा होगा है ना। तो फाइनल क्या आएगा? वही फार्मूला लगाना है कि इसको हम लोग अल्फा मानेंगे और इसको बीटा मानेंगे। जो फार्मूला आपका सेटिंग हो रहा है उस वाले को लगा दीजिए और बाकी एन का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा, फाइनल आ जाएगा आपका। बाकी यहाँ से सब फार्मूला लगाते गए हैं, इधर तो आपको कंप्लीट है। आप इसको नोट कीजिए। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ओके।